नमस्कार। आज छोटी दिवाली है। सबसे पहले दिवाली की पूरे देश को शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। राष्ट्र की बात में आज महाराष्ट्र और झारखंड पर 3 चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी होगी। नतीजे, एक्चुअल रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। 23 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह महाराष्ट्र और झारखंड कौन जीत रहा है, 3 वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक आज आपको अपनी अपनी राय बताएंगे। अब जबकि नामांकन खत्म हो चुका है, दोनों ही गठबंधनों में, महायुति में और महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुकी है। कुछ एक सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन के सहयोगियों ने 2-2, 3-3 उम्मीदवार उतार रखे हैं। कुछ बागी भी हैं कहीं पर, जो कुछ पार्टियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के नतीजे को देखते हुए, लोकसभा चुनाव के नतीजे को ध्यान में रखते हुए, जम्मू कश्मीर का भी रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड पर क्या भविष्यवाणी बनती है, 3 चुनावी पंडित आज अपनी अपनी राय बताएंगे। ये 3 चुनावी पंडित हैं संजीव श्रीवास्तव, विजय त्रिवेदी और अनंत विजय। मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रदीप भंडारी और अभय दुबे भी जुड़ेंगे। बहस भी होगी। देखें प्रदीप भंडारी, जो खुद एक सेफोलॉजिस्ट थे, उनकी क्या भविष्यवाणी है। अभय दुबे बहुत खरी खरी कहते हैं, उनकी भी सुनेंगे। क्या कोई सीटों का दावा वो महाराष्ट्र और झारखंड में कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको आज की अपडेट बता दूं। अपडेट यह है, कल क्योंकि नामांकन भरने का आखिरी दिन था, महाराष्ट्र में कुल 7,995 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। महायुति में 4 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार हैं, क्योंकि गठबंधन के सहयोगियों ने इन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। किसी एक पर सहमति नहीं बनी थी। महाविकास अघाड़ी में भी करीब 7 सीटें ऐसी हैं जहां फ्रेंडली फाइट हो सकती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आज कहा गया कहीं फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, यानी नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तारीख से पहले सब ठीक हो जाएगा। अब उद्धव ठाकरे और रमेश चन्नीथला, जो कांग्रेस की तरफ से प्रभारी हैं, उनके आज मीटिंग भी हुई है। मातोश्री पर लंबी बातचीत हुई, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में ज्यादा मतभेद कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच ही हैं। इसीलिए उन मतभेदों को सुलझाने के लिए यह बैठक हुई थी। अब राहुल गांधी की पहली रैली की तारीख भी आ गई है। 6 तारीख को, 6 नवंबर को महाराष्ट्र में राहुल गांधी अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता भी महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचार करने उतरेंगे। और जाहिर है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट, उन्होंने पहले से अपना पूरा प्लान बना रखा है कि अब अगले 20 दिन में किस तरह धुआंधार प्रचार करना है। अब बीजेपी का भी प्लान सामने आ चुका है। बीजेपी के बड़े नेता करीब 50 बड़ी जनसभाएं करने वाले हैं महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री का जो फोकस रहेगा, जो अभी तक की खबर है, वो महाराष्ट्र में पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ पर रहेगा। मुंबई, कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र पर भी प्रधानमंत्री की नजर होगी। मराठवाड़ा में कुल 8 सभाएं पीएम की तरफ से हो सकती हैं। और योगी आदित्यनाथ, जो कि आजकल बटेंगे तो कटेंगे अपने नारे की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं, बहस का विषय बने हुए हैं, वो भी 15 जनसभाएं इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में अगले 20 दिन में करने जा रहे हैं। तो कौन कितनी रैलियां करेगा, ये मोटा मोटा जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रधानमंत्री 20 रैलियां करेंगे महाराष्ट्र में, अमित शाह 20 रैलियां करेंगे और नितिन गडकरी, जो कि महाराष्ट्र से ही आते हैं, 40 रैलियां करेंगे। नितिन गडकरी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। देवेंद्र फडणवीस 50, चंद्रशेखर बावनकुले 40 और योगी आदित्यनाथ 15 रैलियां महाराष्ट्र में। चलिए राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर आज का पहला सवाल यही है, महाराष्ट्र और झारखंड पर 3 चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी क्या है। और दूसरा, चुनाव में इस बार बागी किसका खेल बिगाड़ेंगे। हरियाणा रिपीट तो नहीं होने वाला है।